मेला पाठ 10। जी हाँ, कक्षा 4 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हमारा प्रवेश मेला शब्द को सुनते ही बच्चे हों या बड़े, सबका मन हर्षोल्लास प्रफुल्लित हो जाता। ये देखिए मेले का चित्र है। ये कोई जोकर है, जो सर्कस के बाहर खड़ा है और ये बॉल को उछाल रहा है। और ये देखिए लड़की है, कुछ खरीद रही है, खिलौने खरीद रही है। ये देखिए कुछ चाट पकौड़े की दुकान है। और ये देखिए ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ खाकर जो भी दोना है वो कूड़ेदान में डाल रहे हैं। और ये गुब्बारा बेचने वाला है और ये सारी बहुत सारी दुकानें, ये झूला। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। और आपसे हमारा ये निवेदन है, आपसे कहना है कि अगर आप पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अपने सभी पाठ, सभी कविताएं। आपको पढ़ने के लिए अगर इस लॉकडाउन के अवधि में आपके पास किताबें नहीं हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी पाठ, सभी कविताएं। तो आप चैनल से जुड़ जाएं। मेले का शोर दूर तक सुनाई दे रहा था। दलजीत ने अपने मित्र सोहेल, रोहन और उसकी छोटी बहन रीना को तेज चलने के लिए कहा ताकि समय से मेले पहुंच सकें। मेले में प्रवेश करते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। कहीं चूड़ियों की तो कहीं खिलौने और बर्तनों की दुकानें सजी थी। दलजीत की नज़र गुब्बारे वाले पर पड़ी। दलजीत, गुब्बारे वाले भैया, ये गुब्बारे वाली चिड़िया कितने की है? ये देखिए गुब्बारे वाला, एक चिड़िया 2 रुपए की है। दलजीत, मुझे एक चिड़िया दे दीजिए। रोहन, रीना तुम्हें क्या चाहिए? रीना, मुझे तो गुब्बारे वाला गधा चाहिए। ये रहा गुब्बारे वाला। रोहन, गुब्बारे वाला भैया एक गधा दे दीजिए। क्या आप गुब्बारे का बंदर भी बना सकते? गुब्बारे वाला, हाँ बना सकते हैं। आपको लंबी पूंछ वाला बंदर चाहिए तो 3 रुपए में बनेगा और छोटी पूंछ वाला तो 2 रुपए में। रोहन, मेरे लिए लंबी पूंछ वाला बंदर बना दीजिए। गुब्बारे के खिलौने खरीद कर सब मेले में इधर उधर घूमते हुए आगे बढ़े। एक दुकान पर बहुत भीड़ थी। झांक कर देखा तो वहां तरह तरह के लकड़ी और प्लास्टिक के खिलौने बिक रहे थे। कुछ खिलौने चाबी से चल रहे थे, कुछ बैटरी से चल रहे थे। सोहेल ने अपनी छोटी बहन के लिए चाबी से चलने वाला घोड़ा खरीदा। चाबी का घोड़ा चाबी भरते ही सरपट भागने लगा। रीना को भी घोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसका भाई बहुत छोटा था। रीना ने उसके लिए झुंझुना खरीदा। रीना, दलजीत भैया आपने कोई खिलौना नहीं खरीदा? दलजीत, मुझे मिट्टी का खिलौना लेना है। मिट्टी के खिलौने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और कम दाम में भी मिलते हैं। रीना, मुझे भी मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। खेलते हुए गलती से ये टूट भी जाएं तो मैं उन्हें खेत में डाल देती हूँ, जिससे वे मिट्टी में गलकर मिल जाते हैं। प्लास्टिक के टूटे खिलौने मिट्टी में नहीं गलते। माँ कहती है ऐसी चीज़ों से खेत को नुकसान होता है। दलजीत, रीना तुम ठीक कह रही हो, हमें प्लास्टिक से बनी चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए। रोहन, तुम सब लोग बाकी खरीदारी बाद में करना, मुझे चाट के ठेले से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो पहले कुछ खाते हैं। रीना, रोहन, सोहेल और दलजीत चाट के ठेले के पास पहुंचे। दलजीत, मुझे गोलगप्पे खाना है। शायद उसके मुंह में पानी आ गया। रोहन, मैं तो चटपटा धनिया आलू खाऊंगा। रीना, मैं आलू की टिकिया खट्टी मीठी चटनी के साथ खाऊंगी। सोहेल तीनों की बात सुन रहा था। उसने सबको अपने पास बुलाकर चाट के ठेले पर रखी खाने की सामग्री को देखने का इशारा किया। वहाँ सारा सामान खुला रखा था। आने जाने वालों के पैरों से धूल उड़कर खाने की चीज़ों पर पड़ रही थी। कुछ चीज़ों पर मक्खियाँ बैठी थी। ये देखकर सभी ने उस ठेले में कुछ भी नहीं खाया। रोहन ने भूख की बेचैनी देखकर सोहेल ने मूंगफली वाले से मूंगफली खरीद कर रोहन और रीना को दिया। दलजीत ने जलेबी का ठेला दिखाया जहां गर्म जलेबियां बन रही थी। जलेबी वाले ने जलेबियों को जाली से ढककर रखा था। उसके ठेले में सामने से शीशा लगा था, जिससे धूल गर्द से खाने की चीज़ें सुरक्षित थीं। दलजीत ने गर्म जलेबियां खरीदी। रोहन ने केले खरीदे। सब ने एक जगह बैठकर केले, जलेबियां और मूंगफली खाई। दलजीत ने मूंगफली और केले के छिलके जलेबी के दोने के एक पैकेट में रखकर मेले में रखे कूड़ेदान में डाल दिया। बहुत ही अच्छी बात। अचानक रोहन की नज़र एक बच्चे पर पड़ी। बच्चा रो रहा था। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ? रोहन ने बच्चे से पूछा। ये सुनकर बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर रीना, दलजीत, सोहेल भी परेशान हो गए। लगता है ये बच्चा खो गया है, रोहन ने कहा। मेले में अक्सर बच्चे खो जाते हैं। सोहेल ने बताया कि मेले में खोया पाया शिविर है, जहां से उसके परिवार के लोगों को बुलाया जा सकता। शिविर में पहुंचकर बच्चे का हुलिया माइक से बताया गया। थोड़ी देर में बच्चे के माता पिता वहां पहुंच गए और अपने बच्चे को गले से लगा लिया। ये देखकर रीना, दलजीत, सोहेल और रोहित खुश हुए। रोहन, रीना और सोहेल झूला झूलने गए। दलजीत को झूले में चक्कर आता, इसलिए वो नीचे बैठकर उन्हें झूलते हुए देखने लगा। जितनी बार झूला नीचे आता, दलजीत उन्हें हाथ हिलाकर उनके साथ अपनी खुशी भी व्यक्त करता। झूला झूलने के बाद अब बारी थी सर्कस देखने की। सर्कस शुरू होने वाला था। सर्कस का जोकर पंडाल के बाहर आकर कभी गेंद तो कभी टोपी उछालने का करतब दिखाकर लोगों को सर्कस देखने के लिए उत्साहित कर रहा था। सबने सर्कस में साइकिल, जादू और झूले का रोमांचक करतब देखा।
प्यारे बच्चों, अगर आपको जादू अच्छा लगता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं और शो बाय अतुल कुमार, जहां पर आपको बहुत से मैजिक के वीडियो देखने को मिलेंगे। मेले से लौटते हुए रोहन ने पुस्तक की दुकान से अपने पसंद की कहानियों की पुस्तक खरीदी। सोहेल ने मिट्टी का बाग और मोर खरीदा। दलजीत, देर हो रही है, अब घर लौटना चाहिए। रीना, लेकिन अभी तो मैंने बंदूक से गुब्बारे का निशाना लगाया ही नहीं। सोहेल, ये देखो सामने ही निशाने वाली दुकान है, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी निशाना लगाओ। रीना ने 5 बार में 3 गुब्बारे फोड़े। घर वापस जाते हुए सभी मेले के बारे में चर्चा कर रहे थे। दलजीत, रीना अच्छी निशानेबाज बन सकती है, मेरे निशाने से तो एक भी गुब्बारा नहीं फूटता। ये सुनकर रीना, रोहन और सोहेल हंसने लगे। रीना, मुझे मेला बहुत अच्छा लगा, लेकिन चाट वाला खाने का सामान ढककर नहीं रखा था, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं अपनी मनपसंद चाट नहीं खा पाई। दलजीत, मुझे खेले में खोए हुए लोगों को मिलाने की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। चर्चा करें, आपके घर के आसपास कौन सा मेला लगता है? ये मेला किस अवसर पर लगता है? मेले में क्या क्या मिलता है? क्या त्योहारों के अलावा भी मेला लगता है? आपने कहाँ कहाँ के मेले देखे? क्यों लगते हैं मेले? हमारे गाँव एवं शहरों में अनेक अवसरों पर मेला लगता है, जैसे दशहरा, ईद, नाग पंचमी, ईस्टर। प्रत्येक मेले का अपना महत्व होता है। स्थानीय मेलों में स्थान विशेष के खान पान, पहनावा, वहाँ के लोकगीत एवं लोक नृत्य का विशेष आकर्षण होता है। इन मेलों में त्योहारों से संबंधित सामग्रियों की बिक्री होती तथा झांकियां सजती। मेले में गांव व शहर के शिल्पकारों को अपनी बनाई हुई वस्तुओं को बेचने एवं बहुत सारे लोगों को अपनी कला से परिचित कराने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चों के साथ बड़ों को भी इन मेलों का इंतजार रहता है। बच्चे मेले में अपनी पसंद के खिलौने और गुब्बारे खरीदते, वहीं बड़े लोग अपने दैनिक जीवन की जरूरतों की वस्तुएं मेले से खरीदते। मेले में दूर दूर से लोग आते हैं, जिससे सभी को एक दूसरे की से एक ही जगह पर मिलने का अवसर प्राप्त होता है। जी हाँ, अब बड़े मेले जान लेते हैं। हमारे देश में जो मेला, कुंभ मेला प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में लगता है। सोनपुर का मेला बिहार में लगता है, जो बहुत बड़ा मेला है। पुष्कर का मेला राजस्थान में लगता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है और नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, इसे आप अभी ही याद कर लें, जो आपके आगे बहुत काम आने वाला है। बच्चों द्वारा मेला देखने का अभिनय कराएं। मोबाइल व लैपटॉप पर किसी विशेष स्थान के मेले का अवलोकन कराएं। प्रसिद्ध मेलों के स्थान को मानचित्र में भी दर्शाएं। तो पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा? तो जो भी देखा आप पाठ को एक बार फिर से सुने, बहुत ही आनंद आएगा। और आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखें। उन्होंने झूला देखा, सर्कस देखा, चाट पकौड़े की दुकान देखी, भीड़ देखी और काफ़ी लोगों को खरीदारी करते हुए देखा, मिट्टी के खिलौने देखे। दलजीत, रीना, सोहेल और रोहन ने चाट क्यों नहीं खाई? क्योंकि वो खुले हुए चाट थी, उस पर धूल मिट्टी आ रही थी। दलजीत को मिट्टी के खिलौने क्यों पसंद है? क्योंकि वो टूटने पर मिट्टी में मिल जाते और हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचता। मेले में किसने क्या खरीदा? दलजीत ने क्या खरीदा, रोहन ने क्या खरीदा, रीना, सोहेल ने क्या खरीदा? मेला जाने से पहले आपके घर में क्या क्या तैयारियां की जाती हैं? सोचें और लिखें। मेले में आप किसके साथ जाना पसंद करते हैं और क्यों? यदि आप मेले में अपने परिवार या मित्रों से बिछड़ जाएं तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, वहाँ पर किसी पुलिस, यहाँ जो केंद्र होता है जहाँ पर अनाउंस किया जाता है, वहाँ पर आप जाके संपर्क करें। प्रोजेक्ट वर्क प्राय हम देखते हैं मेले में वहाँ बहुत गंदगी बिखरी पड़ी रहती है। ऐसा ना हो, इसके लिए आप भी मेला देखने वालों के लिए निर्देश बना सकते हैं, पट्टियाँ बना सकते हैं, कोटेशन बना सकते हैं और दूसरों को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इसी के अगले पाठ में। और हम आशा करते हैं आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके आप तक अध्ययन, पठन पाठन की सामग्री पहुंचाएं। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।